मैंने 8 पे निशान लगाया हुआ था, 8 तो हो गया होगा। उससे पहले 4.7 था, 8 हो गया था ना 4.9 मैंने कराया था ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम ये हो गया ना, 4.10 से करा लेते हैं। ठीक है, कौन सा अध्याय? 4.10 4 अध्याय 4 10वां श्लोक। 4.10 का मतलब चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। आपकी भगवत गीता का है लाया करो क्लास में आपकी, तो एक और लोग आपकी तो है ना माता चंद लाया करो। तो एक बार मैं श्लोक बोलते हैं, फिर इसका वर्ड मेरी पीछे पीछे रिपीट करेंगे। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मत वामगतः। तो वर्ड मेरी पीछे पीछे रिपीट करेंगे। वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय क्रोध। मिला नहीं आपको? 172 पेज है। वैसे लिखी हुई है हिंदी, अच्छा हिंदी वाली मुश्किल वाली हिंदी है। भय का मतलब क्रोध, अच्छा सॉरी भय भय क्रोधा तथा क्रोध से, मत मया पूर्णता मुझमें, माम मुझमें, उपाश्रिता पूर्णता स्थित, बहव अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूता पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रीत्य दिव्य प्रेम को, आगता प्राप्त। 4.10 पहुंच ही गए थे, क्लोज था। तो अनुवाद, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से जब उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ठीक है, तो एक बार मतलब बोलेंगे सब। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणान्वितं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशांतरे।
शिला प्रभुपाद की तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जैसे कि पहले कहा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। विषयों में आसक्त का मतलब कौन बताएगा? विषयों में आसक्त का मतलब भोगों में ध्यान देगा। तो विषयों का आसक्त का मतलब होता है कि भगवान के छोड़कर बाकी सब चीजें बेसिकली विषय वस्तु ही है। ठीक है, मेरा समाज, मेरा देश, मेरे लोग, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन। यहाँ से उठा लो एक भगवत गीता ना, खुली हुई चश्मा आप उठा लो। तो जैसे हम बोलते हैं ना भारत 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 भारत, तो भैया अमेरिका वालों ने पाप किया हुआ है क्या? उनके हृदय में परमात्मा नहीं है क्या? परमात्मा तो उनके हृदय में भी है ना। तो सबके प्रति आपको संभाव रहना चाहिए। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद अमेरिका में क्यों जाते? अगर वो भारत के बारे में सोचते, बोलते नहीं नहीं ये तो चाइनीज़ है, ये तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में भी इस्कॉन के मंदिर है, चाइना में भी इस्कॉन के मंदिर है। वो बोले उनको तो राम बोलना भी नहीं आता, वो तो लाम बोलते हैं, वो तो रा को ला बोलते हैं। इनको राम बोलना नहीं आता तो इनको मैं क्या भक्ति से दूँ? प्रभुपाद जी ने तो नहीं सोचा, क्योंकि वो क्या थे, सभी विषय वस्तु से आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो ना अपनी छोटी सी बुद्धि के साथ वो सोचता है मेरा मकान, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, दैट्स इट। इससे आगे की सोच ही नहीं होती। मैं वैसे कई बार इस चीज़ पे सोचता भी हूँ कि एक आदमी सिर्फ और सिर्फ, ये मैंने शायद पहले भी कभी बताया था, 4 लोगों के बारे में सोचता है। पूरा दिन रात 24 घंटे मेहनत करता है, पूरी जिंदगी निकाल देता है 4 लोगों के लिए। 5वें बंदे को तो 1 रुपया ना दे दो राजी खुशी खुशी, 2 बच्चे या 3 बच्चे, अपनी पत्नी, दैट्स इट। 4-5 साल बंदों के लिए करो, माँ बाप हो गए, माँ बाप के लिए बस। उसको कोई मतलब नहीं है संसार से, समाज से। और देश प्रेम वाली बात कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी रही नहीं अभी। ठीक है, वो तो कोई क्षत्रिय होगा तो जाके लड़ता है, पर वो भी आज भी आर्मी में लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, है ना। पुलिस में नौकरी चाहिए, बोलते हैं ना भी रिश्वत ले लो लेकिन नौकरी दिलवा दो। तो देश प्रेम वाली बात थोड़ा ना आ रही है ना। तो जब तक हम इन विषय आसक्ति के अंदर फंसे रहेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। तो विषय आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? प्रभु की भक्ति। भक्ति कैसे करो? आप भक्ति पहले नहीं करते थे, है ना, करते थे ना। तो विषय आसक्ति से छूट गए आप? नहीं छूटे ना। तो इसमें ना कहीं गड़बड़ी तो हो रही है। हर चीज में प्रभु को समर्पित करते हुए कर, लेकिन ये बोलना बहुत आसान है, करते तो है नहीं हम समर्पित, है ना। जहाँ पे भी अपने मन में भावना रखे, जहाँ पर भी मिस करे उसको ऐड करके चले जाए। देखो मन के अंदर ये भावना तो रखनी पड़ेगी। जैसे हम 3-4 लोगों के बारे में आपने बताया, उनको क्यों नहीं भूल पाते? वही हमारे सेंटर में सारी लाइफ रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम उस तरफ भी ध्यान, तो वो ध्यान कैसे हम 24/7 रख सकते हैं? तभी तो बाकी से शक्ति छूटेगी। तो उनके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, जिसे ध्यान पूर्वक 16 माला का जब करना पड़ेगा। या जो 16 माला नहीं कर रहे उनको माला स्टार्ट करनी पड़ेगी, उनको भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, उनको प्रसाद खाना पड़ेगा। जैसे मैंने आज ही मतलब की क्लास में बोला कि वृंदावन जाते हैं हम पिकनिक बनाने जाते हैं, हम कोई वो थोड़ा जाते हैं बड़ा भक्ति भाव उजागर हो गया है, वहाँ जाके चाट पकौड़ी खा रहे होते हैं वृंदावन में। खानी ना दुनिया खा रही होती है आजकल। तो वहाँ पर चौपाटी भी बना हुआ है, जिसको देखो वृंदावन में, चलो यार संडे का दिन है, 3 घंटे की दूरी है, वृंदावन ही चल लेते हैं, खा पी आएंगे, मजे कराएंगे, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, यमुना एक्सप्रेस भी है ना, मजे कर लो। तो ये कोई भक्ति है क्या? ये टाइम पास है। क्योंकि विषय शक्ति तो नहीं। वहाँ जाके चिंतन में पता क्या रहता है, बांके बिहारी जी के दर्शन करो, बाहर निकले लस्सी पिएंगे। कौन सी दुकान से पिएंगे? कौन सी दुकान से लस्सी पिएंगे? लस्सी पीली, लेकिन खाया तो कुछ है नहीं, खाएंगे कहाँ? टिक्की कहाँ से खानी चाहिए? तो ये तो चिंतन हो रहा दिमाग में। तो विषय शक्तियों में ही फंसे रहते हैं, और जैसे दर्शन करते हैं फिर घर भागने की ऐसे लगता है पागल कुत्ते पीछे पड़ गए। घर जल्दी भागो, घर जल्दी भागो, घर पे है ना, होता है ना ऐसे, सबके साथ ही होता है। समानता जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त रहते हैं वे भौतिकवादी में इतने लीन रहते हैं कि उन्हें उनके लिए समझ पाना असंभव सा है
ये परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो अटैचमेंट है ना भौतिकवादी लोग हैं, वो भगवान को व्यक्ति समझते नहीं है, वो भगवान को मूर्ति समझते हैं कि भाई ठीक है सुबह शाम एक बार प्रणाम कर दो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि प्रणाम करना भी बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन जिसको टाइम देना चाहिए उसके लिए टाइम ना देके पूरा ध्यान 24/7 किस पे दे रहे होते हैं, काम धंधे पे ध्यान दे रहे होते हैं। तो क्या लिखा है, समानता जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त है, देहात्म वाले अपने शरीर से आसक्त है, वे भौतिकवादी में इतने लीन, कई लोगों को देखा होगा, कई लोग नेचुरोपैथी करते हैं, कई लोग योगा करते हैं, अच्छी बात है शरीर को, लेकिन पूरा दिन उसी के बारे में चिंतन करें। नेचुरोपैथी पूरा दिन नेचुरोपैथी के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अब 12 बजे अब मुझे सैलेड खाना है, सैलेड 2 बज गए, अब मेरे को रोटी नहीं खानी, अब मैं सिर्फ दही खाऊंगा। 4 बजे फ्रूट का टाइम हो गया मेरा, 8 बजे नहीं मेरे को ये चीज़ लेनी है, वो बे ज़िंदगी निकल जाएगी नेचुरोपैथी के चक्कर में। हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कृष्ण सेंटर में होने चाहिए थे वहाँ नेचुरोपैथी सेंटर में आ गई, या पूरा दिन योगा सेंटर में आ गया, या पूरा दिन बिजनेस ही सेंटर में आ गया, तो वो गड़बड़ी है। अरे 1 घंटा नेचुरोपैथी करी, 1 घंटा योगा किया, बस हो गया काम खत्म, चलो आगे। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है, तो उनकी सोच से परे है कि ऐसा भी दिव्य शरीर। जैसे अभी मैंने माता जी को बताया था कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज होते हैं, वो सोच से परे था ना, जो तीसरे तरह का। अभी मतलब आप लोगों की तो नई नई क्लास है, अभी हमने बताई वो चीज़, हम सोच ही नहीं सकते कि भक्त किस लेवल तक जाता है, सोच ही नहीं सकते, सच बताओ। अभी मैंने बताई, मैंने भी लिखा था, तो वो सोच से परे ही था। मतलब जिस लेवल के हम भक्त हैं ना, या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो पहला लेवल भी नहीं है बेसिकली, पहले लेवल पे भी नहीं पहुंचे हम, देखी जाए तो पहला लेवल सबसे नीचे वाला है, वहां तक पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, जो नित्य तथा सच्चिदानंद में है, ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद में है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान है, अज्ञान में है तथा अत्यंत दुख में होता है। ये भी हमने चर्चा की, जैसे अभी विद्या जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं, विद्यालय। शौच जहाँ करते हैं उसको, पुस्तक जहाँ मिलती है, दुख जहाँ मिलते हैं, दुखालय, इस दुखालय। तो यहाँ पे दुख मिलेगा ही मिलेगा, अब बच सकते ही नहीं, जो मर्जी कर लो, खाली बैठे बैठे भी दुख मिल जाएगा, घर बैठे बैठे दुख मिल जाएगा, दुख को मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप चल के आएगा, टेंशन मतलब। 1+ फ्री है, एक के साथ हजारों लाखों दुख, तो इनसे बच तो सकते नहीं आप किसी भी के। तो अपने आप को आसक्तियों से जब पीछे करोगे तो दुखों के प्रति अटैचमेंट कम हो जाएगी। दुख तो आएंगे लेकिन दुखों के प्रति अटैचमेंट कम होगी। जैसे मैं भी बताया था, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो उसका जबड़ा बंद हो गया, मतलब 1 महीने के लिए उसको मुंह बंद कर दिया कि खाना नहीं है, बोलना नहीं है, फ्रैक्चर था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार दुनिया ने पता है 1 महीने के प्लान करती है डाइट कॉन्शियस, अनाज नहीं खाना। मैं तेरे को भगवान ने वैसे कृपा कर दी, तेरे को सिर्फ डाइट नहीं खाना, सिर्फ लिक्विड लेना है, क्या तेरी बॉडी बन जाएगी जबरदस्त। तो तूने 28 दिन के लिए माइंड सेट करना है कि आई एम फोकसिंग ऑन, कि भाई मैं अपनी हेल्थ में ध्यान रख रहा हूँ, तेरे को लिक्विड डाइट लेना है ना, सही बात है। तो चेतना को तो ट्रैवल कर दो, और भक्तों के साथ रहोगे तो सोच लोगे। कितना बड़ा कॉलेज में आई बात सर में, तो अटैचमेंट से थोड़ा हटना पड़ेगा, तभी बाकी चीजों पे फोकस हो तभी कर पाओगे, नहीं तो बाकी चीजों पे ध्यान तो लग ही नहीं सकता। नहीं तो देखो दुख आते हैं तो हम कहेंगे हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं तभी भगवान हमें दुख देते हैं। तो दुख देने का मतलब होता है आशीर्वाद, कि भगवान ने जो अगला जन्म आपके लिए तय कर रखा था उसको दुख देके खत्म करना है। अगला जन्म भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। दुख आए तो भगवान को थैंक यू बोलो, वो थैंक यू मुखार दे दिया, अगली बार के चक्कर में बच गया। सही है, बोलोगे आगे से, कोशिश करेंगे। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान है। अब जो चीज नाशवान है उसके लिए इतना ज्यादा क्या सोचना, मर तो जाना ही है, तो इतना टेंशन क्यों लेनी। बस इतना रखना चाहिए, जैसे मैं हर क्लास में बोलता हूँ, डू द नीडफुल।
आपको नींद आ रही प्रभु जी? नींद आ रही है ना आपको? तो मुंह धोओ, पानी पियो तो सही रहेगा। ठीक है, आपने बोल दिया नहीं रहेगी। ये पानी पीने से थोड़ा खुल जाता है। कोई कह देता तो फिर नहीं है। गुड, थक गए होगे ना शायद इसलिए। तो ना तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया था प्रभुपाद जी, डू द नीडफुल। डू द नीडफुल का मतलब क्या होता है? जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर करना चाहिए। जितना काम की ज़रूरत है उतना काम जरूर करो, जितना प्रसाद की जरूरत उतना प्रसाद जरूर खाओ, जितना हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत उतना हेल्थ पे ध्यान दो। तो समझ में आया? जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ये कम देने की जरूरत नहीं। जैसे बोला जाता है 6 घंटे सोना है तो 6 घंटे ज़रूर सो, या 7 घंटे ज़रूर सो। ये नहीं है कि लग गया नहीं भक्ति करनी है 3 घंटे सोऊंगा गोस्वामी बन जाऊंगा, मर जाओगे, फायदा नहीं, लॉजिक ही नहीं है। हाँ मैं दिन में एक बार प्रसाद पाऊंगा तो भी फंस जाओगे। अरे 3 बार खाते हो 3 बार ही खाओ, उसमें क्या है, थोड़ा पेट भर के खाते हो, थोड़ा सा हल्का आधी रोटी कम खा लो, जिससे नहीं समझ लो, जैसे एनर्जेटिक फील करोगे लाइक दिस। इस तरह से करना, डू द नीडफुल होना चाहिए। तो बोल रहे भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान है, अज्ञान में है तथा अत्यंत दुख में है। तो ज्ञान में भी है, इसमें ज्ञान में कुछ नहीं है, नाशवान तो है ही है, और दुखालय। दुखालय मैंने जैसे भी बताया ना कि ना फील होता नहीं है, दुखालय है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ठीक ही चल रहा होता है, फिर कभी दुख आता है तब हम भगवान को ज़्यादा पूछने लग जाते हैं, भगवान ऐसा मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ? अरे पहले जो 6 साल से मजे ले रहे थे वो कुछ नहीं था, वो दुख आया निकल जाएगा ये 2-4 महीने में, और क्या होगा? ऐसे ही होगा ना। कोई बच्चा फेल भी हो जाए 12th में तो कितनी देर तक रोता होगा? 1 दिन 2 दिन 2 महीने 1 महीना, और क्या, वो भी इतना नहीं रोता। फिर 10 महीने फिर मस्ती मोड पे आ जाता है। तो ठीक है, दुख आता निकल जाता है, ऐसे सुख भी आता तो भी निकल जाता है, तो ये लाइफ भी निकल जाएगी। कभी आपने सोचा था, कोई मेरे को अभी भी अंकल बोलता है, मेरे को अंदर से लगता है अंकल मैं अंकल बन चुका हूँ। 52 साल में नहीं बनेगा तो कब बनेगा मुझे? मतलब अभी भी लगता है कि यार नहीं अभी तो हम छोटे ही हैं। ऐसा लगता है ना, कोई आपको भी आंटी बोल दे, आंटी क्या, इसलिए हम तो यहाँ माता जी बोल देते हैं, बच्चा हो या बूढ़ा माता जी। तो ऐसी जिंदगी निकल ही रही है, तो पता ही नहीं कि कब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, कब निकल जाएंगे पतले गले से। तो इसके लिए जो भगवान ने आंसर दे रखा है कि यार इस चीज़ को फॉलो करो तो आप निकल जाओगे, तो बार इन चक्रों से बचोगे, बच जाओगे। तो तरीका आसान है, ये भगवान का नाम लो, ग्रंथों को पढ़ो, श्रवण करो, भगवान को भोग लगाओ और खाओ। इसमें कौन सी तपस्या लग रही है? बहुत बड़ी तपस्या तो है नहीं। तो अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता तो उनका मन शरीर की यही धारणा बनी रहती है कि ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परमात्मा है। दोबारा सुनो, अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के बारे में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है कि ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। क्योंकि भौतिकवादी लोग ना समझते ही नहीं है कि भगवान का कोई रूप है, उनको लगता है कि नहीं यही जो प्रकृति है यही भगवान है जो दिख रहा है, यही हवा भगवान है, यही सूर्य भगवान है, यही चंद्रमा भगवान है। वो भौतिकवादी को ही लेके चलते। तो क्योंकि उनका ध्यान सारा का सारा नेचर पे ही है और अपने ऊपर है, उसके आगे पीछे की वो सोच नहीं पाते। जिस दिन वो सोचेंगे ना, अभी हमारे पास आज एक व्हाट्सअप आया, क्योंकि अभी जैसे मायापुर धाम में था, अभी व्हाट्सअप आया 2 दिन पहले हमारे 5 डिवोटीज को, एक डिवोटी को सपना आया, उन्होंने मायापुर में एक जगह देखी, थोड़ी सुनसान सी थी, तो उसने देखा वहां पे कुछ है सपने में। तो अगले दिन वो सुबह उठा, उसको पूरा सपना याद, एक एक जगह याद, कहाँ से गली से मुड़ना है ये वो। उसने ऐसे बताया, उसने भाई है तो सपना ही, फिर भी तेरे को तसल्ली करनी है तो चला जा। तो एक डिवोटी साथ में वो चले गए, उन्होंने रिक्शा किया, उसने कहा तू चलता चल, हम जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ पर। इतनी दूर जाके 3 किलोमीटर दूर गए, मतलब सपने में भी ऐसे कुछ सुनसान कभी जिंदगी में गए नहीं। तो यमुना के पास उन्होंने देखा, वहाँ से दूर से हमारा मंदिर दिखता था, उस गली में गए, वहाँ उसको उसने कहा वहाँ पे झाड़ियाँ मिलेंगी, झाड़ियाँ मिली, और उसने कहा झाड़ियों के बीच में कुछ है। झाड़ियों के बीच में गया तो गौर निताई जी की प्रतिमा पड़ी हुई थी, गौरांग प्रभु की, फेंकी हुई थी किसी ने, बड़ी सुंदर मेटल की। तो बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे एक
गौरांग प्रभु चोरी हुए थे किसी मंदिर से, उन्होंने सोने के आभूषण पहने हुए थे, तो कोई चोर चुरा गया, सोने के आभूषण उतार लिए और वो मेटल के थे, जैसे गोपाल जी होते ना, तो लगता है सोने के है, उसको लगा ये सोने के, उसने कहा यार ये तो धातु गया, वो गौरांग प्रभु को फेंक के चला गया। उसके सपने में वो गौरांग प्रभु आए कि भाई ऐसे ऐसे है, उन्होंने गौरांग प्रभु क्या, कैसे कोई मानेगा इसको, है ना। तो जो भक्त है वो तो समझता है, जो भौतिकवादी है ड्रामेबाजी है, सही बात नहीं है। ये अभी आया मैं 2 घंटे पहले, कल का सीन है आया। तो आगे बताया जा रहा है, फलस्वरूप में परमेश्वर को निराकार मानते हैं। तो क्या बोलते हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो एक बात बताओ, हम सब किससे निकले हैं, भगवान से निकले। हमारा आकार है, तो हमारे को आकार देने वाले का आकार नहीं होगा। हमारा आकार है तो हमारे माँ बाप का भी तो आकार रहा हमारा, हमारे बाप बाप के माँ बाप का भी आकार रहा होगा, तो सबके बाप जो उनका आकार नहीं रहा होगा। भोग किसको लगाते हो भैया, उनका मुंह ही नहीं है तो खाएंगे कैसे, हाथ नहीं तो उठाएंगे कैसे, तो आकार तो उनका भी होता है। ठीक है, फलस्वरूप में परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपने स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। तो उनको ना जिंदगी में एक ही चीज चाहिए कि बस ऐशो आराम मिले। जैसे मैंने शायद एक बार बताया भी था, अमेरिका के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे ये लिखा हुआ था, इफ आफ्टर द डेथ सेक्स लाइफ इज देयर देन आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। मतलब समझा, बोला अगर मैं इंद्रिय तृप्ति बाद में मरने के बाद भी कर सकता हूँ, मैं मरने से कौन डरता है, मजे में वहां पे भी लूंगा, तो मेरे को डर नहीं लगता। यानी कि मरने के बाद भी वो इसी चीज के बारे में सोचता है। पता है क्यों, क्योंकि हम लोग ना ग्रंथ नहीं पढ़ते। एक राजा हुआ करते थे, भागवतम में कथा है पूरी, उनको एक ऋषि से श्राप मिल जाता है, वो बूढ़े हो जाते हैं उस समय। और राजा की तो कई रानी होती थी, तो वो दासी के साथ संबंध बना लेते हैं। तो जब उनकी पत्नी को पता चलता है वो शुक्राचार्य जी की बेटी होती है, तो अपने पिता के पास चली जाती है और उनको श्राप देते हैं कि तू इतना बूढ़ा हो जाए कि तेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए, तेरी काम वासना खत्म हो जाएगी 1 सेकंड में। और वो इतना बूढ़ा हो जाता है, तो वो बोलता है शुक्राचार्य को, आपने मुझे श्राप तो दे दिया, पर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बेटी तो मेरी वाइफ है ना, तो आपको सही लगेगा, आपकी बेटी तो मेरे को यंग और मैं इतना बूढ़ा। कह रहे हाँ यार गड़बड़ी तो होगी। तो कह रहे ठीक है, तो मैं तेरे को एक ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि तू अपने बेटे को जाके बोल दे, तेरे कई सारे बेटे हैं, कि अगर कोई इंटरचेंज कर लेना तो तू बुढ़ापा उसको दे सकता है और उससे यंग ले सकता है। तो सब बेटों के पास जाता है, कह रहे एक बात बताओ, आपकी तो कितनी रानी है, कितना भोग कर लिया, हम तो यंग है, हमारी तो शादी भी नहीं, हम कैसे। तो एक बेटा कहता नहीं, मैं तो अपने बाप की खुशी में खुशी हूँ। तो वो अपना यंग अपने बाप को देता है, वो खुद उससे सेकंड बूढ़ा हो जाता है, और वो 1000 साल तक ऐशो आराम में रहते हैं। वो राजा अपना बेटा 1000 साल तक माँ बुढ़ा, 1000 साल के बाद उनको होश में आते हैं, कर क्या रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ, ये भौतिक शक्तियाँ खत्म ही नहीं होने वाली, खत्म ही नहीं होने वाली। फिर वो बेटे के पास जाते हैं, अपना बुढ़ापा ले लेते हैं, फिर भगवान की सेवा में जाते हैं। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी को ये लगे ना कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं भगवान को याद कर लूंगा, कुछ नहीं होगा। बूढ़े होके भी तब भी वैसे के वैसे रहने होंगे, क्योंकि मन तो चंचल ही रहेगा, मन बुढ़ा नहीं होता कभी, शरीर बुढ़ा होता है। तब ना और शरीर कलपता है, पता है कैसे। अब जैसे सपोज आपका पिज्जा खाने का मन है, पिज्जा का टेस्ट तो ले रखा है आपने, अब बुढ़े हो दांत है नहीं, आपके बच्चे आपके सामने पिज्जा खा रहे हैं, पूछ रहे पापा खाओगे, दांत नहीं है, लेकिन अंदर मन कर रहा है पिज्जा मिस कर रहा हूँ यार, पिज्जा ही नहीं खा सकता यार, कैसी जिंदगी है, बकवास जिंदगी है, पिज्जा ही नहीं खा सकता, ना बर्गर खा सकता हूँ, तला हुआ खाता हूँ, पेट खराब हो जाए, जलेबी भी नहीं खा सकता, सिर्फ कलपता रहता हूँ, सिर्फ कलपता रहता है। जो इंद्रिय भोग खुद छोड़ देगा बच जाएगा, नहीं तो सिर्फ कलपता रहेगा। तो आसक्ति को
अपनी मर्जी से छोड़ देना चाहिए। वक्त आने पे अपनी डाइट को भी ठीक कर देना चाहिए। नहीं, मेरे को अब धीरे धीरे डाइट पे भी जाना, मसाले मसूले, क्योंकि उससे क्या होगा कि आसक्ति खाने से भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई बंदा एक एज के बाद बोलेगा नहीं मेरे को सिंपल खाना खाना है, तो बुढ़ा भी हो जाएगा तब भी सिंपल ही खाना खाएगा, तो उसको परेशान नहीं करेगा ना। लेकिन जो खा रहा है 70 साल तक, उसके बाद उसके दांत वांत सब निकल गए, उसको तो अचानक ही सब कुछ बंद हो जाएगा, तब वो रोएगा। तो देखो पूरे चीज का समझ में आ रहा है। जब तक हम किसी भी चीज के साथ आसक्ति रखते हैं, खाने के साथ, शोहरत के साथ, धन दौलत के साथ, बीवी बच्चों के साथ, तब तक हम बनते हैं। लेकिन अगर आसक्ति भगवान के साथ रख दी, शास्त्रों के साथ रख दी, तो क्या होगा, हमारा सारा आसक्ति यहाँ पे, फिर हम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। फिर ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, कौन से महाराज से याद आया था, ये जाती फर्स्ट कैंडल नहीं, 9th कैंडल, फर्स्ट में भी वो फर्स्ट में तो ब्रीफिंग लिखा हुआ है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में कौन सी कैंडल? 9th कैंडल। आगे देखो, जब उन्हें ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलता में निराकार शून्य में तदाकर होना पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है व्यक्ति वगैरह, तो वो किस पे ध्यान देते हैं, शून्य पे ध्यान देते हैं। शून्य का मतलब क्या हो गया कि वो भगवान को निराकार मान लेते हैं कि भगवान है लेकिन निराकार है। और भगवान निराकार भी है, कैसे, भगवान तो सब कुछ ही है, भगवान निराकार है, लेकिन भगवान निराकार में पूरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, तो उसमें कोई रस नहीं आता, तो बंदा क्या होता है, नीचे गिर जाता है। जैसे मैं बोलूँ सब कुछ मूंगी की दाल के अंदर ही है, शाही पनीर भी उसी में है, ये है, आप कितने दिन मूंगी की दाल खाओगे, अब यार शाही पनीर तो नहीं लग रही। लेकिन भगवान को देखोगे, रोज उनका श्रृंगार देखोगे, वो बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्या ड्रेस है, भगवान की 56 वगैरह बढ़िया टेस्टी है। अब निराकार वाला क्या सोचेगा, यार बिंदु ही है, खाएगी ड्रेस, है ना। समानता में जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से रहित आध्यात्मिक जीवन की परम सिद्धि है। यह जीवन के भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। आपने देखा होगा बहुत सारी कथाओं में ना बहुत सारे लोग आते हैं, जिसे कोई कथावाचक होता है, कहानी भी सुना रहा है, मजाक भी कर रहा है ना, वो ऐसे पता कैसे, जैसे सब आरएस प्रभु कथा कर रहे हैं, ठीक है, और मैं इनकी तरफ ना ऐसे खोल के, ऐसे मुंह खोल के देखूंगा, मैंने बोलो हरि का नाम बोलो यार, अरे बोलो बोलो कुछ तो बोलो, अबे क्या कुछ है भाई, उनको समझ में नहीं आ रहा है हरि का नाम क्या, हरि का नाम, उनका मुंह खुला को खुला ही रह जाता है, बंद ही नहीं होता, तो बैठ जाता। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कथा में, देखना, जो मतलब फॉर्मेलिटी से कहा जाता है, जैसे मेरे घर में कीर्तन हो, मैंने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, तो वो ऐसे होगा। अब भक्तों के समाज में तो सारे भक्ति मिलेंगे। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक, अब जैसे पता है क्या होता है, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड है ना अपनी लाइफ में, उनको सब कुछ प्रॉब्लमेटिक ही लगता है। तो ये लोग ना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको सब कुछ में कुछ मजा नहीं आ रहा होता। क्योंकि अब जैसे गौर पूर्णिमा आ रही है, ठीक है, कब है गौर पूर्णिमा? 21 से 23 25 को गौर पूर्णिमा, होली वाले दिन। तो गौर पूर्णिमा आ रही है, अब जैसे 21, 22, 23 को यहाँ फंक्शन होगा, 25 को तो बहुत बड़ा फंक्शन होगा ही होगा। अब जो यहाँ पे आएगा वो तो खूब एंजॉय करेगा, है ना, कथा सुनेगा, प्रसाद पाएगा, डांस करेगा, इतना सुंदर डेकोरेशन होगी, बहुत बढ़िया लगेगा, मजा आ जाएगा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बंदा कहेगा नहीं मुझे मेडिटेशन करना है, वो बिंदु पे ध्यान लगा रखा है, गौर पूर्णिमा हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, दुनिया की कोई चीज हो, बिंदु पे ध्यान लगेगा, तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि उसमें कोई रस तो है नहीं ना। अब इतने सारे भोग बनेंगे, इतने सारे प्रसाद भी तो मिलेगा, आई ना बात समझ, तो इस तरह से होता है।
अतः प्रत्येक व्यक्ति अंतर्गतवश शून्य है। ऐसे लोगों की रुग्ण अवस्था में होते हैं, मतलब ये बीमारियों से पीड़ित है ये लोग। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त हो रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। कई लोगों को पैसे कमाने से कुछ नहीं, बिजनेसमैन देखते हैं ना, सुबह जाते हैं रात तक नीचे जाते हैं 7 बजे, उनको बोलो भगवान का नाम, हम जी मन से किसी का बुरा नहीं करते, बोलते हैं फिट डायलॉग होता है, मन से किसी का बुरा नहीं करते। अरे एक बार तो नहाते वक्त आपके मुंह में ना कितने बैक्टीरिया वायरस आते हैं, मारते हो आप, मन से तो नहीं लेकिन मुंह से तो मार रहे हो। सब्जी बनाते लाखों बैक्टीरिया वायरस मार देते हो, नहाते वक्त मार देते हो, चलते वक्त पता नहीं कितने जीव जंतु मार देते हो। उन सब की हत्या का फल आपको मिलेगा। मन से ना करो, शरीर से तो कर रहे हो पाप, तो कैसे बचो? तो इसलिए भौतिकवादियों को समझाना तो बहुत मुश्किल है। तो उनको ऊपर कृपा करनी हो तो कैसे करो? उनको प्रसाद दीजिए, तो प्रसाद खा लेते हैं, प्रसाद खाते खाते उनका कल्याण होता है। कुछ लोग भौतिकता में इतने सख्त है कि वह आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का साथ, फिर बाद में क्या होता है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई शराब पी रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि शराब या ड्रग्स या सिगरेट तंबाकू मेरी जिंदगी का सहारा है। कैसे सहारा हो जाता है? क्योंकि वो नशे में धुत हो जाता है, उसको कुछ अगला विस्तार। हाँ, और मति विभ्रम कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना है। ये क्या है? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। तो इन तीनों में फंस जाता है। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना। देखो कितने आसान लाइन है। अगर आप किसी प्रामाणिक गुरु से मिल जाते हो या किसी सीनियर से मिल जाते हो, अच्छे भक्त से मिल जाते हो, तो इन अवस्थाओं से बच जाओगे, स्ट्रेट अवे बच जाओ। क्योंकि जब मिलोगे तभी प्रसाद मिलेगा, जब मिलोगे तभी हरि नाम मिलेगा। तो अंदर जब भगवान चले जाएंगे तो ये सारी समस्याओं का हल सॉर्ट हो। जीवन की इन 3 अवस्थाओं को छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। क्या लिखा? देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना बहुत आवश्यक है। जब हम भक्ति करने आते हैं, पता क्या सोचते हैं कि भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है, किसी नियम को पालन करने की जरूरत है। तो क्या समझते हो, नियम होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? व्यवस्था। हाँ, वेरी गुड। तभी तो व्यवस्था है। जैसे अभी हम पहले क्लास लेते तो हम तो वहाँ डांट भी देते हैं कि भाई 2:30 बजे का टाइम है, लेट कैसे हो रहे हो, कॉपी पेन रखा करो, किताब लाया करो। आप बोलेंगे हमने कोई पैसा थोड़ा देने, आप डांट रहे हो, फिर भी हम डांट रहे हैं क्योंकि ये शरणागति हो रहे है ना, प्रयास कर रहे हैं। तो जब नर्सरी क्लास में जाते हैं या प्ले स्कूल में जाते हैं, वहाँ के भी नियम होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो भगवान के पास जाने के लिए कोई नियम नहीं होंगे कि कभी भी वो एक गाना था, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दुखाओ। किसी का दिल दुखाने की क्या जरूरत है, भगवान मिल ही जाएंगे। अरे किस कहाँ बोला, वो गाने में बोला, लिरिक्स नहीं। तो ऐसे नहीं होता, नियम होते हैं हर चीज की। आप बोलो मैं तो रोज एक टंगड़ी भी तोड़ूंगा मुर्गा की और भगवान का वर्शिप भी कर लूंगा, तो ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, छूट जाएगा। तो धीरे 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 धीरे, अब ये नहीं होता पहले दिन, धीरे 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 प्रयास करो। प्रयास में क्या करना होता है, पहली चीज मन में लेके आओ कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, आगे आ चुका मुझे, ये मैं गलत कर रहा हूँ, जीव हत्या है, लाइक ऐसी समथिंग लाइक दिस। तो पहला क्या है, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना और भक्ति में जीवन के नियम और विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। तो जब हम भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था, जब
भक्ति करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जब भक्ति की लास्ट स्टेज पे आएंगे ना तो भाव की स्थिति पे आएंगे, और जब भाव पे आ जाएंगे तब भगवान का प्रेम मिलता है। अभी हम उस चीज को सोचते भी नहीं है, सोच सकते ही नहीं। कभी सपने में आ जाए, जैसे मैं अभी पहले वाली क्लास में बता रहा था कि बहुत सुंदर गार्डन है, दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं, बहुत सुंदर नदी बह रही है, उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, पानी इतना स्वच्छ है दूध की तरह, हंस पानी में तैर रहे हैं, मोर हैं, सुंदर सुंदर बर्ड्स चिपिंग कर रहे हैं, और भगवान राधा कृष्ण झूले में झूल रहे हैं, और आप उस झूले को धक्का दे रहे हो। तो सोचो क्या होगा, है ना? तब फील आएगी ना। तो वो फीलिंग तक पहुंचने के लिए कुछ तो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे तो आप किसी स्कूल में भी एंट्री नहीं कर सकते, तो भगवत धाम में कैसे एंटर कर जाओगे? तो रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। अब रूल्स का मतलब क्या होता है? रोज भगवान का नाम लो, ज़्यादा से ज़्यादा लो, अपना बिजनेस जॉब करो, भगवान का नाम लो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ। सबसे इम्पोर्टेंट रूल तो यही दो है। और जो भगवान को खिलाओ वही खाओ। तो भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते, भगवान मुर्गे की टांग नहीं खाते, भगवान शराब नहीं पीते। तो धीरे धीरे अगर आप खाते पीते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले नाम लो भगवान का, धीरे धीरे छूटेगा। अभी खाते रहो, चाहे 2 महीने 4 महीने 6 महीने, नए जुड़ते हैं थोड़ा टाइम लगता है, साल। लेकिन ये होता है कि नाम जितना अंदर जाएगा, जैसे बोलते हैं ना दवाई अंदर जाएगी तो ये तो बीमारी बाहर आएगी, ऐसे होता है ना। तो हरि नाम की दवाई है, तो दवाई अंदर डालते रहो, वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। और जब बाहर आ रहा हो तो उसको बाहर आने देना, मन में आ जाने नहीं है बेकार चीज है, खानी नहीं चाहिए, तो हाँ छोड़ो। आई बात सुन। भक्ति में जीवन की लास्ट स्टेज क्या है? भाव। और भाव के बाद क्या मिल जाता है? भक्ति रसम सिंधु में एक बोला गया के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है: आदो श्रद्धा तथा साधु संगत्थे भजन क्रिया तथो अनर्थ निर्वृत्ति शयतो निष्ठा रुचिस्तथा अथास्तिक्तस्तु भावस्तथा प्रेम भवंचिति साधकनामय प्रेमणा प्रादुर्भव भवेत् क्रम। तो पहले क्या होता है? सबसे पहले आती है श्रद्धा, तभी आप लोग आए हो कि श्रद्धा है भगवान के नाम के प्रति। उसके बाद क्या होता है? साधु संग मिलता है। आप आए, साधुओं का संग मिला, सब देखो जो बैठा साधु है। साधु संग के बाद क्या होता है? भजन क्रिया शुरू हो जाती है। तो भजन क्रिया कर रहे हो ना, तो सबसे पहले क्या होता है? श्रद्धा का विकास होता है। फिर क्या होता है? साधु संग मिलता है। फिर क्या होती है? भजन क्रिया हो जाती है। तब उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होनी शुरू हो जाती है। तब हमारे जितने अनर्थ हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। उसके बाद निष्ठा आती है। निष्ठा ये कुछ पक्का। फिर रुचि आने लग जाती है, यार ये इसके बगैर तो मजा ही नहीं आता। तो रुचि के बाद क्या होता है? फिर भाव आता है, और फिर प्रेम आता है। इन 9 हो जाते हैं। पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम। 9 है ना? 9 श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा 5, फिर उसके बाद रुचि, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम। 8 हुए ना? अच्छा ये बीच में ना एक और भी आ रहा है, नीचे लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। पहले इच्छा होती है, अपनी श्रद्धा ही होती है। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार के समान की इच्छा होनी चाहिए, तो वो श्रद्धा है, उसी को बोला गया। इसमें मनुष्य ऐसे व्यक्तियों को आगे ना देखो, पहली इच्छा मतलब श्रद्धा, उसके बाद संगति, जो आध्यात्मिक दृष्टि से होते हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर, नव दीक्षित होकर आदेश अनुसार भक्ति प्रारंभ करता है। वैसे 9 अंग होते हैं इसमें, हमारे को चलो बता रहा हूँ। अगली अवस्था से गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग में लगे रहते हैं। इस प्रकार सतगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति, हाँ ये भौतिक आसक्ति छूट गया, तो निष्ठा के बाद रुचि, फिर भौतिक आसक्ति कम हो जाती है। उसके बाद हमारा भाव आता है, उसके बाद
फिर क्या हो जाता है, फिर भक्ति और प्रारंभ होता है, और फिर सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए हमारी आसक्ति छूटती है। इसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आ जाती है, यानी निष्ठा हो जाती है, और फिर श्री भगवान कृष्ण के प्रति श्रवण करने के लिए रुचि आती है। रुचि का मतलब भाग भाग के आ रहे हैं, क्लास छूट न जाए, ठीक है। अभी भी कईयों को ये लगता है थोड़ा थोड़ा है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावना से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कि कृष्ण के बगैर रह ही नहीं पाते, जो भाव अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व रहता है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। तो प्रेम अवस्था वही वाली बात है कि आप सब लोग भगवान के साथ खेल रहे हो, समझ रहे हो। भगवान बैठे हैं, राधा रानी जी बैठी हैं, श्री कृष्ण बैठे हैं, बहुत सारी गोपियां बैठी हैं, आप सब लोग खा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो। तो ये आप उस स्थिति, ये होता है भगवत धाम। अतः भक्ति की मंद विधि में प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती। तो ये सर्वोच्च अवस्था आएगी कैसे? गुरु के माध्यम से। समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय और शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हो जा सकता है। तो अगर आप सही मायने में भौतिक करते हो तो बाकी सारी हताशा, जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, लो फील कर रहे हो, ये सब कुछ हट जाएगा अगर आप भक्ति का लेवल बढ़ाओगे। अच्छा करते जाओगे, ये चीज़ें दबती जाएंगी। नहीं अच्छा करोगे तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय और शून्यवाद से हताशा मुक्त किया जा सकता, तभी मनुष्य को अंत में भगवान की धाम की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर पूरे पैराग्राफ के अंदर सिर्फ ये है कि वो 9 चीजों के ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, श्रद्धा है, साधु संग है, फिर बाकी चीजें आती जाएंगी। आसक्ति को कम करना है। आसक्ति कम ऐसे हो ही नहीं सकती। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? साधु संग करना पड़ेगा। अब हमारा ना साधु संग बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? मैंने पहले बताया, संडे के संडे 1.5 घंटा आते हैं, बाकी पौने 7 दिन तो साधु संग है ही नहीं। तो जब साधु संग ही नहीं है तो भजन क्रिया क्या हो रही है? सही बात नहीं। तो बोलो प्रभु जी सैटरडे संडे खुलता है, हम क्या करें? 5 दिन तो साधु संग नहीं। तो 5 दिन प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो, हिंदी में आते हैं। प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ो, भगवद गीता को अच्छे से पढ़ो, हरि नाम लो, यूट्यूब पे प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो। औरों के छोड़ दो, प्रभुपाद जी के हिंदी या इंग्लिश में सुनो। हरे कृष्णा चैनल भी है ना? हाँ, वो भी आप लगा के रख सकते हो 24 आवर। अच्छा, हरे कृष्णा चैनल लगा सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा चैनल है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। टाइम। थैंक यू सो मच। श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण राम जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सॉरी, मेरी ना एनर्जी कम थी, आई एम नॉट फीलिंग गुड। मैं जोश में बोल ही नहीं पा रहा था आज, गला भी खराब है और बदन भी खराब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा।